और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी डीपीएपी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने पार्टी की तमाम इकाइयों बशमूल रियासती, सूबाई, जोनल, जिला लेवल के और ब्लॉक सतह के कमेटियों को साथ साथ चीफ तर्जुमान और दीगर तर्जुमानों के ओहदों को भी तहलील कर दिया है। डीपीएपी की तरफ से एक प्रेस रिलीज के मुताबिक ये फैसला चेयरमैन की मंजूरी से किया गया है। इससे पार्टी की जामे तंजीम-ए-नौ की राह हमवार हुई है। डीपीएपी के सीनियर लीडर और तर्जुमान अश्वनी हांडा ने तस्दीक की है कि आजाद ने पार्टी की तमाम इकाइयों को खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस इकदाम का मकसद नौजवान क़यादत को पार्टी की तामीर में शामिल करना है। हांडा ने इन खबरों को मुस्तरद कर दिया कि आजाद अब अपनी सियासी सरगर्मियां जारी रखने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते। उन्होंने दावा किया कि जल्द ही नई टीम तश्कील देने के लिए सख्त मेहनत की जाएगी। कहते हैं कि ये पार्टी के लिए पूर्ण गठन का समय है। जिस तरीके से पार्टी की इलेक्शन में हालत बुरी हुई थी, उसकी वजह से अयाज साहब बहुत दुखी थे इस चीज़ को लेकर और उनको बहुत शिकायतें मिल रही थी। तो हमें लगता है कि ये एक सकारात्मक कदम है अयाज साहब की तरफ से पार्टी के पूर्ण गठन को लेकर, और हमें लगता है कि कार्यकर्ताओं को संगठित रहना चाहिए और आने वाले दिनों में जिस तरह से आपने कहा है कि पार्टी जो है वो ग्राउंड लेवल पर काम करेगी और हर उस व्यक्ति को तत्व मिलेगा, ये हम आशा करते हैं और अपील करते हैं आपके माध्यम से कि पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट रहें। आजाद साहब का ये फैसला बहुत ही सकारात्मक है और पूरी तरह से पूर्ण गठन करने की तरफ एक प्रक्रिया है। क्या मतलब समझें कि जो इस एग्जिस्टिंग अभी के जो लीडरशिप है मुख्तलिफ मोर्चाओं के, डिस्ट्रिक्ट्स के या बाकी जो अभी तक काम संभाल रहे थे, क्या आपको लगता है कि उनको चेंज किया जाएगा और नई बुलंद को आगे लाया जाएगा? देखिए, ये डे फर्स्ट से ही अयाज साहब का एक मौक़िफ़ था कि वो युवाओं को साथ लेके चले, लेकिन एक जो लीडरशिप थी, जो सीनियर लीडरशिप थी, उन्होंने पहले ही रिजेंटमेंट दिखाई थी और वो पहले ही बाहर हो गए, क्योंकि अयाज साहब ने पहले ही साफ कहा था कि मैं सिर्फ और सिर्फ युवाओं को जो है आगे बढ़ाऊंगा। उसकी वजह से पार्टी में पहले ही रिफ्लेक्ट आ गए और उसके बाद उन्होंने पार्टी भी छोड़ दी। अब अयाज साहब का हमें लगता है कि ये बहुत ही सकारात्मक कदम है आने वाले युवा पीढ़ी के लिए। जो लोग बड़ी एम्बिशंस के साथ पार्टी ज्वाइन की थी, उनके हिसाब से ये बड़ी अच्छी बात है और बड़ी खुशी की बात है कि अयाज साहब ने सभी इकाइयों को जो है वो भंग कर दिया है और नए पूर्ण गठन की ओर आगे बढ़े। कब तक आपको लगता है कि जो आपकी बात हुई है अपनी लीडरशिप से, कब तक जो नई कमिटीज बनेंगी, कब तक नए लीडर्स को आगे लाया जाएगा? देखिए, मुझे लगता है अयाज साहब ने पूरी तैयारी कर ली है, इसीलिए उन्होंने इमीडिएटली सारी इकाइयाँ भंग करी हैं और कुछ ही दिनों में हमें लगता है कि वो फिर से जो है वो अनाउंसमेंट करेंगे। और जहाँ तक चीफ स्पोक्स पर्सन है, हम लोग हैं स्पोक्स पर्सन हैं या फाउंडर मेंबर है, वो सब जो है वो उनको जगह मिलेगी अपने अपने स्थान पे, जिस तरीके से उन्होंने पिछले 1.5 साल में काम किया होगा। और जब